ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पुरुषार्थ और प्रारब्ध, पार्ट 4। एक सेकंड में आकारी और एक सेकंड में साकारी बन सकते हो। यह भी आवश्यक सर्विस है। जैसे सर्विस के और अनेक साधन हैं, वैसे यह प्रैक्टिस भी अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए एक साधन है। इस सर्विस से कोई भी आत्मा को सहज आकर्षित कर सकते हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 27 जून 1970। सब तरफ बुद्धि को हटाकर अंतर्मुखी होकर मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो। सर्विस से सबका पुरुषार्थ मालूम पड़ जाता है। सर्विस करने वालों को सर्विस की खुशी रहती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी सर्विस का सबूत भी मिलता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 10 अप्रैल 2009। स्वपुरुषार्थ संतुष्टता। तीसरा, सेवा से भी खजाना जमा करते हो, क्योंकि सेवा से सर्व आत्माओं को खुशी की प्राप्ति होती है, तो खुशी का खजाना भी प्राप्त कर सकते हो। अपना पुरुषार्थ, सर्व को संतुष्ट करने का पुरुषार्थ और सेवा का पुरुषार्थ, इन तीनों प्रकार से खजाने जमा कर सकते हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 24 मार्च 2009। जिन्होंने कल पहले बाप को जाना है, वे ही अभी जानते हैं। वे ही अब पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह पुरुषार्थ भी बाप के बिना कोई करा नहीं सकता। इन बातों को मानेंगे भी वे ही जिन्होंने कल पहले माना होगा। तुम्हारा फर्ज है जो भी आए उनको बाप का फरमान बताना। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 10 फरवरी 2009। स्वपुरुषार्थ और सेवा का पुरुषार्थ और तीव्र गति से लाओ। जैसे आपने बाप का प्यार अनुभव किया, ऐसे अन्य आत्माओं को भी बाप के प्यार का अनुभव कराओ। कोई वंचित न रह जाए, क्योंकि आप विश्व कल्याणी हो। हर एक अपना फर्ज समझे कि जैसे हम तृप्त हुए हैं, ऐसे अन्य आत्माओं को भी तृप्त बनाएं। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 नवंबर 2008। अपनी आत्मा की लाइट की परख से एक तो अपने पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होगा, अर्थात लाइन क्लियर देखने में आएगी। दूसरी बात, अपना भविष्य स्टेटस भी स्पष्ट देखने में आएगा। तीसरी बात, जिन्हों की सर्विस करते हो, तो जितनी खुद की रोशनी पावरफुल होगी, उतना ही उन्हों को इतना ही सहज और स्पष्ट मार्ग दिखा सकेंगे, और वे भी सहज ही अपने पुरुषार्थ में चल पड़ेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 फरवरी 1970। अपने पुरुषार्थ और अपनी सर्विस से अपनी आत्मा की लाइट की परसेंटेज देख सकते हो कि जिन्हों की सर्विस करते हो उनको मार्ग स्पष्ट होता है। अगर मार्ग स्पष्ट नहीं होता है
तो अपनी लाइट की परसेंटेज की कमी है। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 फरवरी 1970। जब निशाना ठीक होता है तो एक धक से किसको भी मर्जीवा बना सकते हो। अगर अपनी स्थिति का निशाना और दूसरे की सर्विस करने का निशाना ठीक होगा और साथ साथ नशा भी सदैव एक रस होगा तो सर्विस में सफलता ज़्यादा पा सकते हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 फरवरी 1970। सर्विस में सफलता पाने के लिए विशेष 2 बातें ध्यान में रखनी हैं। एक है नशा और दूसरा है निशाना। जिसमें जितना खुद नशा होगा उतना ही निशाना ठीक लगा सकेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 फरवरी 1970। वारिस समझते हैं वर्षा लेने वाले हैं, तो वर्षा लेने वालों को दूसरों को वर्षा दिलाने के लिए रहम आना चाहिए ना। रहम क्यों नहीं आता है? बेहद का वैराग्य और रहम आना चाहिए। अभी है बाप दादा के सिकिलधे पदम पदम, वरदान हो के वरदानी बच्चे। अभी संकल्प को दृढ़ करो, अपना कृपालु दयालु दुख हरता सुखदाता स्वरूप इमर्ज करो। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 मार्च 2010। अगला टॉपिक है पुरुषार्थ, प्रारब्ध और संगम युग। यथार्थ पुरुषार्थ का समय कल्प का संगम युग ही है, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, क्योंकि इस कल्प के संगम युग पर ही आत्माएं पुरुषार्थ करके पुरुषोत्तम बनती है। इस कल्प के संगम युग पर ही ज्ञान सागर परमात्मा इस धरा पर आते हैं और आत्माओं को सत्य ज्ञान देते हैं और आत्म कल्याण के योग सिखाते हैं। बाबा ने ये भी बताया है कि बाबा तुमको ज्ञान योग के द्वारा 21 जन्म का वर्षा देता है, अर्थात जो उनकी श्रीमत पर पुरुषार्थ करते हैं उससे उनको 21 जन्म के लिए श्रेष्ठ प्रारब्ध ईश्वरीय वर्षे के रूप में मिलती है, जिसमें बाबा बताया है कि 8 जन्म सत्युग में और 12 जन्म त्रेता में होते हैं तथा 1 जन्म संगम युग पर होता है। इसलिए ये संगम युग का 1 जन्म भी हमारा प्रारब्ध का ही जन्म है, अर्थात इसमें भी हमको परमात्मा का वर्षा मिलता है। वास्तव में परमात्मा पिता का सच्चा वर्षा हमको संगम युग पर ही मिलता है, क्योंकि संगम युग के वर्षे पर ही सत्युग त्रेता का वर्षा आधारित है, या ऐसा कहे कि सत्युग त्रेता का वर्षा संगम युग के वर्षे की परछाई है। बाबा ने भी कहा है कि जब बाप संगम युग पर मिला है तो वर्षा भी 2 संगम युग पर ही देगा। संगम युग पर ही परमात्मा पिता से ज्ञान गुण शक्तियों का वर्षा मिलता है, और जो आत्माएं उस वर्षे को पाकर यथार्थ रीति पुरुषार्थ करते हैं वे उसकी प्रारब्ध आनंद या अतीन्द्रिय सुख को प्रारब्ध के रूप में अनुभव करते हैं। संगम युग पर भले हम पुरुषार्थ करते हैं, परंतु अभी का पुरुषार्थ भी प्रारब्ध के समान या उससे भी श्रेष्ठ सुख देने वाला है। इसलिए अभी जो सुख आत्मा को मिलता है
वह अतीन्द्रिय सुख अर्थात आनंद कहलाता है। सारे कल्प में आत्मा को स्थूल सुख के अनेकानेक साधन संपत्ति मिलेगी, परंतु उससे आनंद की अनुभूति नहीं होगी। अभी हमको सारे कल्प का ज्ञान है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान है और परमात्मा का साथ है, इसलिए उससे जो सुख प्राप्त होता है वह अद्वितीय है। इसलिए कहा गया है कि संगम युग पर पुरुषार्थ भी प्रारब्ध है। अगर वैल्यू है, महिमा है, तो इन देवी देवताओं की। अभी तुम यह बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी महिमा वास्तव में इन देवताओं से भी जास्ती है। तुमको अभी बाप पढ़ा रहे हैं। कितनी ऊंच पढ़ाई है। भगवान पढ़ाकर कितना ऊंच बनाते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत में तुम सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता हूँ। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 दिसंबर 2009। यूं तो तुम्हारे कदम कदम में पदम है, परंतु हर कदम से पदम कैसे होंगी। देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं। भल देवताओं की महिमा जाती है, फिर भी ऊंचते ऊंच है एक पाप। बाकी उनकी बड़ाई क्या है। आज राजाई है, कल गधाई होगी। अभी तुम पुरुषार्थ कर यह लक्ष्मी नारायण बन रहे हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 दिसंबर 2009। भक्ति आधा कल्प चलती है, ज्ञान आधा कल्प नहीं चलता है। ज्ञान का जो वर्षा मिलता है वह आधा कल्प चलता है। ज्ञान तो एक ही बार इस संगम युग पर मिलता है। ये सब बातें अच्छी रीति समझकर फिर औरों को भी समझाना है। पद का सारा मदार है सर्विस पर। तुम जानते हो, अभी हमको पुरुषार्थ कर नई दुनिया में जाना है और धारणा कर दूसरों को भी समझाना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 4 दिसंबर 2009। अपने भविष्य के तख्त का भी यहाँ ही अभ्यास कर रहे हो। भविष्य की तैयारी व पुरुषार्थ अभी ही कर रहे हो। अब का पुरुषार्थ अनेक जन्म का राज्य भाग्य दिलाने वाला है। इस समय ही अपने राज्य भाग्य के संस्कार धारण कर रहे हो, क्योंकि अब का पुरुषार्थ भविष्य के राज्य का अधिकारी बनाता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 नवंबर 2009। चेक करो कि इस समय अपना पुरुषार्थ यथार्थ है। जैसे भविष्य में एक राज्य होगा, तो अभी चेक करो कि एक राज्य के बजाय माया का प्रभाव तो नहीं पड़ता है। 2 राज्य तो नहीं होते हैं। अभी का अभ्यास ही भविष्य में चलता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 नवंबर 2009। एक बार जो कुछ होता है फिर कल्प बाद वही रिपीट होगा। कितनी अच्छी समझानी है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। ये बातें तुम अभी संगम युग पर ही सुनते हो। तुम जानते हो यह हमारा बाप भी है और बच्चा भी है। हम सब कुछ इस बच्चे को वर्षे में देकर बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा लेते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 11 नवंबर 2009।
अभी के पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए तुम्हारी आत्मा में ध्रुत पड़ जाता है। फिर आहिस्ते आहिस्ते कम होते होते इस समय ज्योति बिल्कुल बुझाई है। सारी दुनिया की ज्योति बुझाई है, परंतु उसमें खास भारत और आम सारी दुनिया। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 24 सितंबर 2009। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुम ये सब बातें सुनते हो। अभी संगम युग पर आने से तुम अमरलोक में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। इस पढ़ाई से तुम बहुत उच्च पद पाते हो। अभी तुम रोशनी में हो, यह भी सिवाय तुम बच्चों के और कोई को मालूम नहीं है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 3 सितंबर 2009। बात आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो समझाने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सभी आत्माओं को एक परमपिता परमात्मा से वर्षा मिलता है। मनुष्य मनुष्यों को जीवन मुक्ति दे न सके। तुम बच्चे यह वर्षा पाने का पुरुषार्थ अभी कर रहे हो। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 13 अगस्त 2009। खजाने जमा करने की बैंक सिर्फ इस समय संगम युग में है। फिर सारा कल्प जमा करने की बैंक नहीं मिलेगी। जो अब जमा किया वह काम में लगता रहेगा। सभी को संदेश में सुनाते हो, अब नहीं तो कब नहीं। यह आपको भी याद रहता है, क्योंकि संगम युग का यह जन्म सबसे है छोटा लेकिन अमूल्य जन्म है। और व्यक्तवाणी की डेट है 22 फरवरी 2009। सारा दिन बच्चों के अंदर में विचार चलने चाहिए। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी होगी। अभी तुम संगम पर हो। उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है। पढ़ाई से कब रूठना नहीं है। बाप संगम युग पर ही राजयोग सिखाते हैं। तुम कल्प कल्प यह बनते हो। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 15 जनवरी 2009। ड्रामा को भी तुम बच्चे जानते हो कि इस ड्रामा में भी संगम युग पर पुरुषार्थ कम और प्राप्ति ज़्यादा का राज रखा हुआ है। इस भाग्यशाली ब्राह्मण जन्म का कितना महत्व है। इस महत्व को सदा स्मृति में रखो तो पुरुषार्थ में सदा सहज सफलता मूर्त बन ही जाएंगे। संदेश 14 अक्टूबर 2008। अगला टॉपिक है पुरुषार्थ, प्रारब्ध और निश्चय एवं निश्चिंत स्थिति। प्रश्न: पुरुषार्थ में निश्चय की क्या भूमिका है? पहले पहले तो यह निश्चय पक्का रहना चाहिए कि यह हमारा बेहद का बाप है, उनसे वर्षा लेना है। निश्चय बिगर पुरुषार्थ भी कैसे करेंगे? साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 17 अक्टूबर 2008। पुरुषार्थ और निश्चय का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जैसा निश्चय होता है उस अनुसार आत्मा के द्वारा कर्म स्वतः ही होते हैं। ज्ञान मार्ग में यथार्थ रीति सफल पुरुषार्थ के लिए क्या क्या निश्चय आवश्यक है?
उसके संबंध में भी बाबा ने बताया है। अभी बाबा ने हमको आत्मा परमात्मा के ज्ञान साथ इस विश्व नाटक का भी विस्तार से ज्ञान दिया है। वास्तविकता को देखा जाए तो बाबा ने हमको जो भी ज्ञान दिया है वह सब आवश्यक है, और जो उन सब बातों को समझता है और उस पर निश्चय करता है उसका ही सही रीति पुरुषार्थ चलता है। बाबा ने आत्मा परमात्मा, ड्रामा, कल्पवृक्ष, कर्म सिद्धांत, पवित्रता, योग आदि आदि का जो ज्ञान दिया है, उनके गुणधर्म और उसके विषय में विधि विधान बताए हैं। उन सब का ज्ञान बुद्धि में होगा, उनका अनुभव और उन पर निश्चय होगा, तभी हमारा पुरुषार्थ यथार्थ होगा। और जब पुरुषार्थ यथार्थ होता, उससे हमको श्रेष्ठ प्रारब्ध की प्राप्ति आवश्यक होगी। इसलिए श्रेष्ठ सतोप्रधान प्रारब्ध के लिए श्रेष्ठ सतोप्रधान पुरुषार्थ आवश्यक है, और श्रेष्ठ सतोप्रधान पुरुषार्थ के लिए बाबा ने जिन जिन तत्वों का ज्ञान दिया है उनको विस्तार से अध्ययन करना, उनको अनुभव करने का पुरुषार्थ भी करना ही होगा। इसलिए बाबा ने अनेक मुरलियों में कहा है, तुम बच्चों को सब बातों के अनुभव की अथॉरिटी होना चाहिए, क्योंकि तुम ज्ञान सागर बाप के डायरेक्ट बच्चे हो और इस कल्पवृक्ष की जड़ें और तना हो। तुम्हारे ऊपर इस कल्पवृक्ष का सारा दारोमदार है। जब अपने को पूरा निश्चय होगा तभी हम दूसरों को भी सही रीति समझा सकेंगे और उनको भी अनुभव करा सकेंगे। बाबा ने ये भी कहा है कि किसी को ज्ञान बड़े निश्चय, नशे और प्यार से समझाना है। जब सब बातों का निश्चय होगा तो निश्चय वाले को नशा भी होगा, और जब निश्चय और नशा होगा तो उसका पुरुषार्थ भी अवश्य ही श्रेष्ठ सतोप्रधान होगा। बाप स्वर्ग का रचयिता है, वे हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जिनको निश्चय नहीं होता है तो समझा जाता है कि उनकी तकदीर में नहीं है। तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी कैसे कर सके। प्योरिटी थी तो भारत का सितारा चमकता था, अभी तो घोर अंधियारा है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 28 दिसंबर 2009। बाप के संग से और ड्रामा का राज समझने से फिक्र कम हो जाती है। यह तो ड्रामा बना हुआ है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते हैं। तुम जानते हो सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 मई 2009। सदा बुद्धि में रहे कि अभी हमको बाप को याद करना है। कल के कर्म का सेकंड पहले का चिंतन नहीं और कल की चिंता नहीं। अभी तो बाप को याद करो। यह चिंतन और चिंता बाप को याद करने नहीं देगी। दादी जान की 13 मार्च 2009। जो ड्रामा में नोंद है वही होता है। बाप भी कुछ नहीं कर सकता। इसको कहा जाता है ड्रामा की भावी। बाप तुमको बेफिक्र बनाते हैं। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है ड्रामा ही समझो। भल अभी थोड़ी कच्ची अवस्था है, इसलिए कुछ विचार आ जाता है। हर एक को अपना पार्ट बजाना है, फिक्र की बात नहीं।
साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 3 मार्च 2009। निश्चय से विजय है और हमारी विजय निश्चित है। जिसको ये निश्चय है उसकी सदा ही विजय होती है। दोनों चाहिए। बाप में निश्चय के साथ साथ अपने में भी निश्चय होगा, उसकी विजय हुई ही पड़ी है। जो समझाने पर भी नहीं समझता है तो बाबा समझ जाता है इसका ड्रामा में पार्ट नहीं है, पीछे आने वाला है, परंतु बाबा पुरुषार्थ कराने के लिए समझाता ज़रूर है। दादी जान की 16 फरवरी 2009। बाप में निश्चय है, लेकिन अपने में भी निश्चय बुद्धि होकर कार्य करो तो फिर विजय ही विजय है। विजय के आगे समस्या नहीं लगेगी, खेल लगेगी। खेल खुशी से किया जाता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जून 1970। तुम ऊंचते ऊंच भगवान की संतान हो। दिन प्रतिदिन तुम सॉल्वेंट होते जाते हो। धन मिलता है ना, खर्चा भी आता जाता है। बाबा कहते हैं हुंडी भरती जाएगी। कल पहले मिसल ही तुम खर्चा करेंगे। कम ज़्यादा ड्रामा करने नहीं देगा। ड्रामा पर अटल निश्चय है। जो पास्ट हुआ सो ड्रामा। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे होता, यह नहीं करते। बाबा कहते हैं बेटी को चितवो नहीं, आगे लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी भूल फिर ना हो। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 8 जून 2009। जैसे अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर स्वतः ही चलता है। बाप के ऑर्डर में चलते हो या कभी माया का भी ऑर्डर चल जाता है। और लॉ क्या है? लॉ है बेफिक्र बादशाह। कोई फिक्र नहीं, क्योंकि सर्व प्राप्तियाँ। तो चेक करो, संगम के श्रेष्ठ जन्म में भी सर्व प्राप्तियाँ हैं जो बाप ने दी है। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 दिसंबर 2008। तुम निश्चय करो हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, फिर भविष्य में जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तुम अभी राजाई प्राप्त करने व भारत का फिर से राज्य भाग्य लेने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम अपने तन मन धन से सेवा करके भारत में स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हो। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 13 नवंबर 2008। अभी से अपने को बाप का बच्चा समझ, अपने को एक सेकंड भी बाप से अलग न समझो। सदैव समझो बाप का साथ भी है और बाप के हाथ में मेरा हाथ भी है। अगर किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति बेफिक्र और निश्चिंत रहती है। सदैव समझो हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ बाप के हाथ में है। अव्यक्तवाणी की डेट है 4 जून 1971। तुम ब्राह्मण जब पक्के निश्चय बुद्धि होंगे, झाड़ जल्दी जल्दी वृद्धि को पाता रहेगा। माया के तूफान भी पिछाड़ी तक चलेंगे। विजय पाली, फिर न पुरुषार्थ रहेगा और न माया रहेगी। यह राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को निश्चय है कि हमारी राजाई होगी।
साकार मुरली की रिवाइज डेट है 20 जनवरी 2010। तुम बच्चे बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने के लिए, फिर तुमको जाकर सबको ये समझाना है, रिफ्रेश करना है। इस ज्ञान से 1 सेकंड में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस मिल जाती है। बच्चा जन्मा और बारिश हुआ, तुमको भी निश्चय हुआ और विश्व के मालिक बन गए। फिर उच्च पद पाने का मदार है पुरुषार्थ पर। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 25 जनवरी 2010। अगला टॉपिक है पुरुषार्थ, प्रारब्ध और कर्म भोग, कर्म बंधन, कर्म संबंध, हिसाब किताब। अभी कल्प का संगम युग है। आत्माओं को पावन कर्मातीत बनकर वापस घर जाना है। इसलिए आधे कल्प के सारे कर्मों के हिसाब किताब चुकतू करना होंगे। ये कर्मों के हिसाब किताब को फलस्वरूप ही आत्मा को कर्म भोग, कर्म बंधन आदि आते हैं। कर्म भोग, कर्म बंधनों से मुक्त होने, आधे कल्प के विकारी हिसाब किताब चुकतू करने के लिए भी पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है और भविष्य के लिए सुखदायी कर्म संबंध बनाने के लिए भी अभी संगम युग पर आत्मा को पुरुषार्थ करना होता है। जो बाबा के बताए हुए महावाक्यों के आधार पर सही पुरुषार्थ करता है, वह सहज ही कर्म भोग पर कर्मयोग के द्वारा विजय प्राप्त कर लेता है। सही ज्ञान होने से सही पुरुषार्थ द्वारा सही दृष्टिकोण अपनाकर कर्म बंधन होते भी सुख का अनुभव करता है और कर्म बंधनों को भी कर्म संबंध में परिवर्तन कर लेता है। अनेक प्रकार की आत्माओं के साथ के हिसाब किताब भी सही पुरुषार्थ के द्वारा सहज चुकतू हो जाता है। अभी संगम युग पर ही श्रेष्ठ सतो प्रधान पुरुषार्थी भविष्य आधे कल्प के लिए श्रेष्ठ संबंधों का, श्रेष्ठ प्रारब्ध का भी अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा निर्माण करता है। इस संबंध में बाबा ने हमको अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी है और विधि विधान बताए हैं। कोई भी कर्म भोग आत्मा को अपने भूतकाल में किए गए कर्मों के फल स्वरूप ही होता है, अर्थात कर्म भोग भी एक प्रकार से प्रारब्ध ही है, परंतु वह दुखदायी प्रारब्ध है, इसलिए उसको कर्म भोग कहा जाता है। कर्म भोग से मुक्त होने के लिए वर्तमान में श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, अर्थात वर्तमान में यथार्थ रीति पुरुषार्थ करने से ही भूतकाल के कर्म भोग पर विजय पाई जा सकती है। कभी भी ऐसा नहीं सोचो कि फलाना ऐसे कहता है तब ऐसा होता है, लेकिन जो करता है सो पाता है, यह सामने रखो। दूसरे की कमाई का आधार नहीं लेना है और न दूसरे की कमाई में आँख जानी चाहिए, जिस कारण ही ईर्ष्या होती है। स्लोगन याद रखो कि अपनी घोट तो नशा चढ़े। अव्यक्तवाणी की डेट है 23 अक्टूबर 1970। सदैव बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। सदैव बाप दादा के कर्तव्य की स्मृति रखो कि बाप दादा के साथ में भी अधर्म के विनाश और सत्य धर्म की स्थापना के कर्तव्य अर्थ निमित्त बनी हुई हो। जो अधर्म के विनाश अर्थ निमित्त है, वे स्वयं फिर
अधर्म का कार्य व दैवीय मर्यादा को तोड़ने का कर्तव्य कैसे कर सकते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 23 अक्टूबर 1970। अब बच्चों को ज्ञान समझना और समझाना सहज है। दूसरों को सुनाएंगे तो खुशी होगी और पद भी उच्च पाएंगे। आत्मा निर्लेप नहीं है। अच्छे या बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं, तभी कर्मों का भोग होता है। तुम बच्चों को रहमदिल कल्याणकारी बनना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 5 मार्च 2009। बाबा अपना भी बताते हैं कि मैं भी भूल जाता हूँ। कोशिश करता हूँ, बाबा को कहता हूँ कि बाबा मैं पूरा समय याद में रहूँगा। आप हमारी खांसी बंद कर दो, शुगर कम कर दो, परंतु मैं खुद ही भूल जाता हूँ, तो खांसी कैसे कम होगी। जो बातें बाबा के साथ करता हूँ वे सच सुनाता हूँ। बाबा बच्चों को बता देते हैं, बच्चे बाप को सच नहीं सुनाते हैं, लज्जा आती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 1 जुलाई 2009। बाप दादा सब जानते हैं, इशारे से समझ ले। पाप कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर जंतर मंतर किया तो क्या होगा। अच्छे भी है, आपकी इतनी ताकत होनी चाहिए जो जंतर मंतर शिव मंत्र में बदली हो जाए। ये सब होगा, लेकिन आप अपने को बचा कर रखो। अगर थोड़ी कमज़ोरी होगी तो असर हो जाएगा। आप अपना बचाव करो। अव्यक्तवाणी की डेट है 22 अप्रैल 2009। जो अभी ईश्वर अर्थ करते हैं वे जाकर नई दुनिया में पद्मा पदमपति बनते हैं। हम इस पुरानी छीछी दुनिया से जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अपने को ऐसा तैयार करना चाहिए जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद न आए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 10 फरवरी 2009। भगवान से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर फिर तोड़ते हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा। देह अभिमान में आने से ही वृत्ति खराब होती है। इसलिए बाप कहते हैं, देही अभिमानी भव। यह बेहद का ड्रामा है, बनी बनाई बन रही होना ही है, फिर हम चिंता क्यों करें। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 10 फरवरी 2009। बाप का बनकर अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप होते रहेंगे और उन पापों को 100 गुना दंड बन जाएगा। क्योंकि पापात्मा का बनकर तुम मेरी निंदा कराते हो। तुम मुझे याद करो, सृष्टि चक्र को फिराओ। अभी कोई विकर्म न करो और इन देवताओं जैसे गुण धारण करो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 9 फरवरी 2009। माया के बहुत तूफान आते हैं, विकल्प आते हैं। न समझने के कारण लिखते हैं, बाबा इसमें पाप तो नहीं लगता है। ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प आते हैं। देखने से ख्याल आता है, यह करे, इसमें पाप तो नहीं लगता। बाप कहते हैं, नहीं, पाप तब होगा जब कर्मेंद्रियों से विक्रम करेंगे। प्रश्न। अब प्रश्न उठता है, देखकर संकल्प विकल्प आते हैं,
कि यह करे तो पाप लगता है या नहीं। अव्यक्त बाप दादा ने कहा है, यहाँ भाई बहनों की एक दो के प्रति दृष्टि जाना महापाप है, वह माफ नहीं हो सकता है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 2 फरवरी 2009। अगला टॉपिक है पुरुषार्थ, प्रारब्ध और विचार सागर मंथन। बाबा ने अनेक बार मुरलियों में कहा है कि बच्चे, बाबा जो सुनाते हैं उस पर विचार करो, उसका चिंतन करो। चिंतन ही ज्ञान की धारणा का और बाबा जो सुनाते हैं उसको समझने का आधार है। खान पान, आत्मिक स्वरूप और परमात्मा की याद का अभ्यास, ज्ञान के गुह्य रहस्यों का मनन चिंतन कर हर बात को समझने और अनुभव करने का पुरुषार्थ अवश्य करना होता है। जो सही रीति से मनन चिंतन करने का पुरुषार्थ करता है वह ज्ञान के यथार्थ राजों को स्वयं भी अनुभव कर उसका सुख अनुभव करता है और दूसरों के लिए भी सुख अनुभव करने का मार्ग प्रशस्त करता है, जिससे दूसरों की दुआएं भी उसको मिलती है और उन दुआओं से भी उसका पुरुषार्थ और वृद्धि को पाता है। संगमयुक्त पुरुषार्थ भी प्रारब्ध है, क्योंकि ज्ञान योग का हम जो पुरुषार्थ करते हैं उसमें जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है वह सत्युग के सुख की प्रारब्ध से पदम पदम गुना श्रेष्ठ और सुखदायी है। परंतु उसको अनुभव करने के लिए उन सब बातों का मनन चिंतन करना अति आवश्यक है। वास्तविकता को देखा जाए तो योग कोई मेहनत नहीं है, लेकिन योग से आत्मिक शक्ति बढ़ती है और योग में आत्मा को परमानंद की अनुभूति होती है, इसलिए योगानंद कहा जाता है। परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान के मनन चिंतन से भी आत्मा को परम सुख की अनुभूति होती है। ज्ञान को परम धन कहा जाता है और ये यथार्थ ज्ञान धन संगम युग के अतिरिक्त सारे कल्प में नहीं मिलेगा। ऐसे ही ईश्वरीय गुणों और शक्तियों के मनन चिंतन से आत्मिक शक्ति बढ़ती है, वह आत्मा को परम सुख की अनुभूति कराती है। संगम युग पर ही आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित होकर परम धाम की परम शांति की अनुभूति करती है और निर्विकल्प स्थिति में स्थित होकर स्वर्ग से भी श्रेष्ठ परम सुख की अनुभूति करती है। आत्मा की यह अनुभूति ही मुक्ति जीवन मुक्ति की यथार्थ अनुभूति है। परम धाम में मुक्ति की कोई अनुभूति नहीं होगी और सतयुग में सुख दुख का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण सुख की कोई अनुभूति नहीं होती है। वहाँ आत्मा को कोई दुख नहीं होता है, इसलिए अपने को स्वाभाविक सुखी अनुभव करती है। अभी हम सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ कर मंजिल पर चढ़ रहे हैं और सब अंधियारे में हैं। हम रोशनी में हैं, हम ऊपर जा रहे हैं और सब नीचे गिर रहे हैं। ये सब विचार सागर मंथन तुम बच्चों को करना है। शिव बाबा है सिखलाने वाला, वह तो मंथन नहीं करेंगे, ब्रह्मा को मंथन करना होता है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 9 जनवरी 2009। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को एकदम भूल जाओ, परंतु बाबा जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही भूलेंगे, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है
अब तुम जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 9 जनवरी 2009। तुम बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते सुदर्शन चक्रधारी बनना है। पक्के सुदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे तो फिर विष्णु के कुल के बन जाएंगे। तुम फाइनल तब होंगे जब तुम परमातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। शिव बाबा तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 9 जनवरी 2009। ओम शांति।